ये जो महासुख की घटना घटती है, योगी कैसे उसे घटाता है? वो अपने भीतर क्या करता है? वो किस भांति अपने को आकाश में डुबा देता है? मूल बांधी सर गगन समाना, ये उसकी प्रक्रिया है। जीवन ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन साधारणतः तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसलिए तुम्हारी सब जीवन ऊर्जा अंततः काम वासना बन जाती। काम वासना तुम्हारा निम्नतम चक्र है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर रही है और सारी ऊर्जा धीरे धीरे काम केंद्र पर इकट्ठी हो जाती। इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति काम वासना बन जाती। जितने तुम शक्तिशाली होगे उतनी प्रगाढ़ काम वासना तुम में पैदा होगी। इसलिए तो साधु डर जाते हैं, तो भोजन कम करते हैं, क्योंकि न भोजन लेंगे न शक्ति पैदा होगी, न शक्ति पैदा होगी न काम वासना उठेगी। साधु अपने को सुखाने में लग जाते हैं। साधु धीरे धीरे ऐसी कोशिश करते हैं कि इतना ही भोजन लें जितने से रोज दैनिक शरीर का काम चल जाए, ऊर्जा बचे ना। मगर ये कोई साधुता हुई? ये तो नपुंसकता हुई। ये कोई साधना हुई? शक्ति न बचे तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ, क्या मूल है? कोई सार्थकता नहीं। निर्बल के ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? लाखों लोग निर्बलता को ब्रह्मचर्य समझ लेते, रुग्णता को स्वास्थ्य समझ लेते, शरीर को गला लेते हैं, ऊर्जा पैदा नहीं होती, इसलिए काम केंद्र सूख जाता है। तो वो सोचते हैं कि हम सिद्धावस्था को उपलब्ध हो गए। उन्हें ठीक से भोजन दो, एक सप्ताह के भीतर उनकी काम ऊर्जा फिर प्रवाहित होने लगेगी, फिर वासना जगने लगेगी। ये कोई छुटकारा ना हुआ, ये तो धोखा हुआ, ये आत्म प्रवंचना है। कबीर जैसे ज्ञानी ऐसी साधुता को दो कौड़ी का भी नहीं मानते। साधुता का अर्थ ऊर्जा को समाप्त करना नहीं है, ऊर्जा को रूपांतरित करना है। ऊर्जा को नष्ट करना, सुखाना नहीं है, ऊर्जा की दिशा बदलनी। वो जो नीचे की तरफ बहती है वो ऊपर की तरफ बहने लगे। अधोगामी शक्ति ऊर्ध्वगमन की तरफ निकल जाए। जो अभी जमीन की तरफ बहती है वो आकाश की तरफ उठने लगे। जो अभी पानी की तरह है वो अग्नि की तरह हो जाए। पानी नीचे की तरफ बहता है, अग्नि सदा ऊपर की तरफ जाती है। जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा आग्नेय हो जाएगी, उसी दिन एक अनूठे ब्रह्मचर्य का जन्म होगा, जो निर्बलता से नहीं परम वीर्य से पैदा होती। मूल बांधी, वो जो मूलाधार चक्र है, जहां से ऊर्जा काम ऊर्जा बनती है, उसे बांध लेना है, उसे सिकोड़ लेना है। इसलिए योग ने, पतंजल ने, हठ योग ने बहुत सी प्रक्रियाएं खोजी हैं मूल को बांधने की। मूल जब बंध जाए तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है, क्योंकि नीचे का द्वार बंद हो जाता, द्वार अवरुद्ध हो जाता। एक छोटा सा प्रयोग, जब भी तुम्हारे मन में काम वासना उठे तो करो, तो धीरे धीरे तुम्हें राह साफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि काम वासना मन को पकड़ रही है, तब डरो मत, शांत होकर बैठ जाओ, जोर से श्वास को बाहर फेंको, उच्छ्वास, भीतर मत लो श्वास को, क्योंकि जैसा ही तुम भीतर गहरी श्वास को लोगे, भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे की तरफ धकाती है। जब तुम्हें काम वासना पकड़े तब एक्सहेल करो, बाहर फेंको श्वास को, नाभि को भीतर खींचो, पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर फेंको, जितनी फेंक सको। धीरे धीरे अभ्यास होने पर तुम संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर फेंकने में सफल हो जाओगे। जब सारी श्वास बाहर फेंक जाती है तो तुम्हारा पेट और नाभि वैक्यूम हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और जहां कहीं शून्य हो जाता है वहीं आसपास की ऊर्जा शून्य की तरफ प्रवाहित होने लगती है। शून्य खींचता है, क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती।
शून्य को भरती है। तुम नदी में पानी भर लेते हो घड़े में, तुमने घड़ा भर के उठाया नहीं कि गड्ढा हो जाता है पानी में। घड़े से तुमने पानी भर लिया, उतना गड्ढा हो गया, चारों तरफ से पानी दौड़ के उस गड्ढे को भर देता है। तुम्हारी नाभि के पास शून्य हो जाए तो मूलाधार से ऊर्जा तत्क्षण नाभि की तरफ उठ जाती और तुम्हें बड़ा रस मिलेगा। जब तुम पहली दफा अनुभव करोगे कि एक गहन ऊर्जा बाण की तरह आके नाभि में उठ गई, तुम पाओगे सारा तन मन एक गहन स्वास्थ्य से भर गया, एक ताजगी। ये ताजगी वैसी ही होगी, ठीक वैसा ही अनुभव तुम्हें होगा ताजगी का जैसा संभोग के बाद उदासी का होता है। जिससे ऊर्जा के स्खलन के बाद एक शिथिलता पकड़ लेती है, एक रुग्ण दशा, एक विषाद, एक हारापन, एक थकान। तुम सो जाना चाहते हो। बहुत से लोग संभोग का उपयोग केवल नींद के लिए ही करते, क्योंकि थक जाते। पश्चिम में डॉक्टर तो लोगों को सलाह देते हैं जिनको नींद नहीं आती कि संभोग उनके लिए उचित है। संभोग कर लोगे, थक जाओगे, टूट जाओगे, नींद अपने आप आ जाएगी। लेकिन वो नींद कोई स्वस्थ नींद नहीं, वो थकान की नींद है, वो विश्राम नहीं है, थकान है। थकान और विश्राम में बड़ा फर्क है। विश्राम में ऊर्जा पूरी आराम करती, थकान में ऊर्जा नहीं होती, हारे थके टूटे हुए तुम पड़ जाते हो। संभोग के बाद जैसे विषाद का अनुभव होगा, वैसे ही अगर ऊर्जा नाभि की तरफ उठ जाए तो तुम्हें हर्ष का अनुभव होगा, एक प्रफुल्लता घेर लेगी। ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हुआ। तुम ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सौमनस्यपूर्ण, ज्यादा उत्फुल्ल, सक्रिय, अनथके, विश्रामपूर्ण मालूम पड़ोगे, जैसे गहरी नींद के बाद उठे हो, ताजगी आ गई है। इसलिए जो लोग भी मूल आधार से शक्ति को सक्रिय कर लेते हैं, उनकी नींद कम हो जाती, जरूरत नहीं रह जाती। वे थोड़े घंटे सो के भी उतने ही ताजे हो जाते, फिर तो 2 घंटे भी सो के उतने ही ताजे हो जाते जितने ताजे तुम 8 घंटे सो के नहीं हो पाते। क्योंकि तुम्हारे शरीर को तो ऊर्जा को पैदा करना पड़ता है, निर्मित करना पड़ता है, भरना पड़ता है। और बड़ा पागलपन है, रोज शरीर भरता है, रोज तुम उसे उलिझते हो। यूं ही उम्र तमाम होती है। रोज भोजन लो, शरीर को ऊर्जा से भरो, फिर उसे उलीचो और फेंक दो। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बड़ा अनूठा अनुभव है। और पहला अनुभव होता है मूलाधार से नाभि की तरफ जब संक्रमण होता है। ये मूल बंध की सहजतम प्रक्रिया है कि तुम श्वास को बाहर फेंक दो, नाभि शून्य हो जाएगी, ऊर्जा उठेगी नाभि की तरफ, मूल बंध का द्वार अपने आप बंद हो जाएगा। वो द्वार खुलता है ऊर्जा के धक्के से। जब ऊर्जा मूलाधार में नहीं रह जाती, धक्का नहीं पड़ता, द्वार बंद हो जाता। मूल बांधी सर गगन समाना। बस तुमने अगर एक बात सीख ली कि ऊर्जा कैसे नाभि तक आ जाए, शेष तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम ऊर्जा को जब भी काम वासना उठे नाभि में इकट्ठा करते जाओ। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी नाभि में, अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए तो पानी की सतह ऊपर उठती जाए। असली बात मूलाधार का बंद हो जाना है। घड़े की नीचे का छेद बंद हो गया, अब ऊर्जा इकट्ठी होती जाएगी, घड़ा अपने आप भरता जाएगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे कि धीरे धीरे नाभि के ऊपर ऊर्जा आ रही। तुम्हारा हृदय एक नई संवेदना से आप्लावित हुआ जा रहा है। तुम कहते हो कि तुम प्रेम करते हो, लेकिन तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे हृदय में ऊर्जा नहीं है। तुम लाख कहो कि तुम प्रेम करते हो, तुम प्रेम कर नहीं सकते क्योंकि प्रेम तभी घटता है जब हृदय चक्र में ऊर्जा आती, उसके पहले घटता नहीं। तो तुम समझाते रहो अपने को कि तुम प्रेम करते हो, लेकिन तुमने किसी को प्रेम नहीं किया, ना अपनी पत्नी को, ना अपने बेटे को। ज्यादा से ज्यादा तुम अपने को प्रेम करते हो, बाकी तुम किसी को प्रेम नहीं करते। और वो भी बहुत कमजोर है, वो भी कोई बड़ा गहरा नहीं है। जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी तुम्हारी ऊर्जा, तुम पाओगे भर गए तुम प्रेम से। तुम जहां भी उठोगे बैठोगे, तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की।
दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया, तुम अब वही नहीं हो, तुम कोई और ही तरंग लेके आते हो, तुम्हारे साथ कुछ और ही लहर आती कि उदास प्रसन्न हो जाता है, कि दुखी थोड़ी देर को दुख को भूल जाता है, कि अशांत शांत हो जाता है, कि तुम जहां छू देते हो, जिससे छू देते हो, उस पर ही एक छोटी सी वर्षा प्रेम की हो जाती। लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी ये होगा। ऊर्जा जब बढ़ेगी, हृदय से कंठ में आएगी, तब तुम्हारी वाणी में एक माधुर्य आ जाएगा। जब तुम्हारी वाणी में एक संगीत, एक सौंदर्य आ जाएगा, तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा। तुम दो शब्द किसी से कह दोगे और तुम उसे तृप्त कर दोगे। तुम चुप भी रहोगे तो तुम्हारे मौन में भी संदेश छिप जाएंगे। तुम ना भी बोलोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा। ऊर्जा कंठ पर आ गई। उपनिषद के गीत तभी तो फूटे होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आ गई होगी।